क्या आप बीमार हैं? क्या आपके घर में कोई दुष्ट आत्मा है? क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है? क्या आपके सारे काम रुके हुए हैं? क्या आप अपने आप को और अपने घर को शुद्ध करना चाहते हो? तो आज इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आज एक प्रैक्टिस आपको बताऊंगा जो बाइबल में तो नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस चर्चों में की जाती है, कलीसियाओं में ये प्रैक्टिस की जाती है और इसका असर 100% पूरा होता है और पॉजिटिव होता है। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र मसीह और यीशु की कलीसिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो का मकसद किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन यह तरीका काफी हद तक कामयाब है, कारगर है, इसको इस्तेमाल किया गया है बहुत बार। लेकिन पहले ही बता दूं, ये बाइबल में नहीं है। अगर आपके घर पे आपको लगता है कि कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, आपके बिजनेस या दुकान पे कोई जादू टोना किया गया है, आपके सभी बने हुए काम रुक जाते हैं और अच्छा होते होते कुछ बुरा हो जाता है, तो आज मैं आपको एक अधिकार की प्रार्थना बताऊंगा जिसको करने से आपके ये सारे बंधन टूट जाएंगे, दुष्ट आत्मा के काम रद्द हो जाएंगे, जादू टोने का असर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज मैं आपको अधिकार की प्रार्थना के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, तेल और पानी में कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती है, लेकिन ये दोनों हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी तत्व हैं। आज की प्रार्थना, आप एक गिलास पानी और थोड़े से तेल पर हाथ रख के उसको यीशु के लहू में शुद्ध करके सामर्थी बना सकते हैं, यीशु के नाम से और उसके लहू से। क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर ने एक निर्दोष मेमने के लहू से इजराइलियों को मौत से बचाया था। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानकर एक निर्दोष मेमने को लिया और उसका लहू अपने घर के दरवाजे पे लगाया, जिससे क्या हुआ कि जिस दरवाजे पे वो लहू लगा हुआ था उस घर में से कोई भी नहीं मरा। लेकिन दूसरी ओर जिसके घर के दरवाजे पे लहू नहीं लगा था, उस घर में से पहला बेटा मर गया था। तो आज हम एक प्रार्थना करेंगे, एक गिलास पानी और थोड़े से तेल के ऊपर हाथ रख के। यह तरीका बहुत कारगर है, आप इसको जरूर करना। सबसे पहले एक गिलास पानी लेना है और थोड़ा सा तेल किसी बर्तन में ले लेना है। उसके बाद एक कमरे में जाना है, दरवाजा बंद कर लेना है। उसके बाद अपने घुटनों पे आना है और अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। हे परमेश्वर यहोवा, सर्वशक्तिमान ईश्वर, सारी कायनात के मालिक, मुझे और सभी इंसानों को अपने हाथों से बनाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, आपका राज्य मेरे घर में और इस पृथ्वी पर हो। आज मैं यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की सहभागिता से आपके सिंहासन के सामने आया हूं। हे पिता, आज मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे बिजनेस पे और मेरे शरीर पे शैतान ने हाथ बढ़ाया है। मेरे शरीर और जीवन में शैतान ने बहुत गड़बड़ी डाल दी है। उस दुष्ट शैतान ने मुझे घेर लिया है और मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। आज मैं आपके पास आया हूं। पिता, मुझे बल दे, अपनी आत्मा की सामर्थ्य दे, अपनी दया कर और मुझ पर अपनी रोशनी चमका। हे पिता, आज मैं यीशु के नाम से उस दुष्ट शैतान के सारे कामों को काटता हूं और उसको आज्ञा देता हूं, मेरे शरीर को छोड़े, मेरे घर से जाए, मेरे परिवार को छोड़े, मेरे बिजनेस और दुकान से जाए, मेरे रिश्तों के अंदर से जाए, मेरे सारे कामों में कोई भी गड़बड़ी ना करने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज मैं इस पानी और इस तेल को अभिषेक करता हूं। ये दोनों सिर्फ तत्व हैं, ये वस्तु हैं, लेकिन मैं आपकी सामर्थ को इनमें ट्रांसफर करता हूं। ये दोनों यीशु का लहू बन के सब कुछ शुद्ध करें, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो अब आपने इस एक गिलास पानी को अपने बाकी के पानी में मिलाकर अपने घर में अंदर और बाहर छिड़कना है और अपने मुख से बोलना है कि सारी नकारात्मक शक्तियां, शैतान की सारी दुष्ट आत्माएं
जाए मेरे घर से यीशु के नाम से, और तेल को अपने घर के दरवाजे पे लगाना है, क्रॉस बना के, और बोलना है यीशु के लहू की जय। दोस्तों, ये तरीका बहुत कारगर होता है, लेकिन मेरे प्रियो एक बात आपको समझा दूं कि यीशु ने हमें शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। एक छोटा लड़का भी शैतान को यीशु के नाम से डांटे तो शैतान चला जाएगा। ये अधिकार यीशु ने हमें दिया है, और उसका वचन कहता है कि याकूब के घराने पर कोई भी जादू टोना काम नहीं करेगा। आप हर रोज प्रार्थना करें, वचन पढ़ने की आदत बनाइए, शैतान अपने आप आपके घर और बिजनेस और आपके जीवन से चला जाएगा। ये प्रार्थना का तरीका सिर्फ उनके लिए है जो शैतान के प्रभाव में आ चुके हैं। आप इसको लगातार कुछ दिनों तक करो और देखो कि आपके हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, मैं बाइबल से बाहर कुछ भी नहीं बताना चाहता। ये लास्ट वीडियो है इस तेल और पानी पर। मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा, खुद प्रार्थना करें, वचन को पढ़े, प्रार्थना और वचन पर ही भरोसा रखें। सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना और विश्वास और यीशु पर भरोसा रखें। किसी और वस्तु पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये बातें मूर्ति पूजा में आ जाती हैं, इसलिए मैं इनको बढ़ावा नहीं देना चाहता। आशा करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। अपने हाथों को उठाइए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में आता हूं, और परमेश्वर आपके बच्चों को, मेरे परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा है और आज मैंने जो तरीका बताया है परमेश्वर प्रार्थना करने का, आप है ना, आप सबसे पहले तो आप है ना अपने नाम की महिमा के लिए आप है ना उनके जीवन में काम करें। परमेश्वर तेल और पानी की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन मेरे परमेश्वर अगर किसी के घर में कोई दिक्कत है, कोई जादू टोना, कोई शैतान का प्रभाव हो चुका है, तो मेरे परमेश्वर अगर ये घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं तेल पर और पानी पर, और अगर ये अपने घर के दरवाजे पर प्रार्थना का तेल लगाते हैं, अगर ये पानी पर प्रार्थना करके अपने घर को शुद्ध करते हैं, तो मैं परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ इनका घर और इनका दरवाजा, इनका घर का हर एक सदस्य यीशु के लहू में और तेरी सामर्थ में सुरक्षित हो जाए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके घर के चारों तरफ तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लग जाए, और परमेश्वर तेरे लहू के बाड़े में मैं इनके पूरे घराने को लेके आता हूं। इन सब के ऊपर तेरा सामर्थी हाथ बना रहे। मैं अपना हाथ बढ़ाकर इनको आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो कोई बीमार है वो चंगा हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से परेशान है वो छुटकारा पाए चुटकियों में यीशु मसीह के नाम से। और जो आज नशे की लत में है, किसी भी प्रकार की, कोई व्यभिचार में है, कोई नशे में है, कोई बीड़ी पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई दारू पीता है, किसी भी प्रकार के पाप के लत में है, तो मैं आज उसको यीशु मसीह के नाम में आज़ाद करता हूँ। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, आप आज़ाद हो, आपका छुटकारा हो चुका है। आप यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं और परम प्रधान परमेश्वर राजा के बेटे हैं। और राजा का बेटा नशे का आदी नहीं होता है। राजा का बेटा एक राजकुमार होता है, और राजकुमार कभी भी किसी के सामने ऐसे लतों में, ऐसे पाप में, ऐसे दास नहीं बन के रहता है। वो एक राजा का बेटा होता है, वो आज़ाद होता है यीशु मसीह के नाम में। आप भी आज़ाद हो अगर आप विश्वास करते हो। तुम ये प्रार्थना रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित हो, चंगे हो, छुटकारा आपका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने 5 ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को जरूर शेयर करना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। क्या आप बीमार हैं? क्या आपके घर में कोई दुष्ट आत्मा है? क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है? क्या आपके सारे काम रुके हुए हैं? क्या आप अपने आप को और अपने घर को शुद्ध करना चाहते हो? तो आज इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आज एक प्रैक्टिस आपको बताऊंगा जो बाइबल में तो नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस चर्चों में की जाती है, कलीसियाओं में ये प्रैक्टिस की जाती है, और इसका असर 100% पूरा होता है और पॉजिटिव होता है। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र मसीह और यीशु की कलीसिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो का मकसद किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन यह तरीका काफी हद तक कामयाब है, कारगर है। इसको इस्तेमाल किया गया है बहुत बार।
लेकिन पहले ही बता दूं, ये बाइबल में नहीं है। अगर आपके घर पे आपको लगता है कि कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, आपके बिजनेस या दुकान पे कोई जादू टोना किया गया है, आपके सभी बने हुए काम रुक जाते हैं और अच्छा होते होते कुछ बुरा हो जाता है, तो आज मैं आपको एक अधिकार की प्रार्थना बताऊंगा जिसको करने से आपके ये सारे बंधन टूट जाएंगे, दुष्ट आत्मा के काम रद्द हो जाएंगे, जादू टोने का असर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज मैं आपको अधिकार की प्रार्थना के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, तेल और पानी में कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती है, लेकिन ये दोनों हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी तत्व हैं। आज की प्रार्थना, आप एक गिलास पानी और थोड़े से तेल पर हाथ रख के उसको यीशु के लहू में शुद्ध करके सामर्थी बना सकते हैं, यीशु के नाम से और उसके लहू से। क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर ने एक निर्दोष मेमने के लहू से इजराइलियों को मौत से बचाया था। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानकर एक निर्दोष मेमने को लिया और उसका लहू अपने घर के दरवाजे पे लगाया, जिससे क्या हुआ कि जिस दरवाजे पे वो लहू लगा हुआ था उस घर में से कोई भी नहीं मरा। लेकिन दूसरी ओर जिसके घर के दरवाजे पे लहू नहीं लगा था, उस घर में से पहला बेटा मर गया था। तो आज हम एक प्रार्थना करेंगे, एक गिलास पानी और थोड़े से तेल के ऊपर हाथ रख के। यह तरीका बहुत कारगर है, आप इसको जरूर करना। सबसे पहले एक गिलास पानी लेना है और थोड़ा सा तेल किसी बर्तन में ले लेना है। उसके बाद एक कमरे में जाना है, दरवाजा बंद कर लेना है। उसके बाद अपने घुटनों पे आना है और अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। हे परमेश्वर यहोवा, सर्वशक्तिमान ईश्वर, सारी कायनात के मालिक, मुझे और सभी इंसानों को अपने हाथों से बनाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, आपका राज्य मेरे घर में और इस पृथ्वी पर हो। आज मैं यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की सहभागिता से आपके सिंहासन के सामने आया हूं। हे पिता, आज मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे बिजनेस पे और मेरे शरीर पे शैतान ने हाथ बढ़ाया है। मेरे शरीर और जीवन में शैतान ने बहुत गड़बड़ी डाल दी है। उस दुष्ट शैतान ने मुझे घेर लिया है और मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। आज मैं आपके पास आया हूं। पिता, मुझे बल दे, अपनी आत्मा की सामर्थ दे, अपनी दया कर और मुझ पर अपनी रोशनी चमका। हे पिता, आज मैं यीशु के नाम से उस दुष्ट शैतान के सारे कामों को काटता हूं और उसको आज्ञा देता हूं, मेरे शरीर को छोड़े, मेरे घर से जाए, मेरे परिवार को छोड़े, मेरे बिजनेस और दुकान से जाए, मेरे रिश्तों के अंदर से जाए, मेरे सारे कामों में कोई भी गड़बड़ी ना करने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज मैं इस पानी और इस तेल को अभिषेक करता हूं। ये दोनों सिर्फ तत्व हैं, ये वस्तु हैं, लेकिन मैं आपकी सामर्थ को इनमें ट्रांसफर करता हूं। ये दोनों यीशु का लहू बन के सब कुछ शुद्ध करें, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो अब आपने इस एक गिलास पानी को अपने बाकी के पानी में मिलाकर अपने घर में अंदर और बाहर छिड़कना है और अपने मुख से बोलना है कि सारी नकारात्मक शक्तियां, शैतान की सारी दुष्ट आत्माएं जाए मेरे घर से, यीशु के नाम से। और तेल को अपने घर के दरवाजे पे लगाना है, क्रॉस बना के, और बोलना है यीशु के लहू की जय। दोस्तों, ये तरीका बहुत कारगर होता है, लेकिन मेरे प्रियो, एक बात आपको समझा दूं कि यीशु ने हमें शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। एक छोटा लड़का भी शैतान को यीशु के नाम से डांटे तो शैतान चला जाएगा। ये अधिकार यीशु ने हमें दिया है और उसका वचन कहता है कि याकूब के घराने पर कोई भी जादू टोना काम नहीं करेगा। आप हर रोज प्रार्थना करें, वचन पढ़ने की आदत बनाइए, शैतान अपने आप आपके घर और बिजनेस और आपके जीवन से
चला जाएगा। ये प्रार्थना का तरीका सिर्फ उनके लिए है जो शैतान के प्रभाव में आ चुके हैं। आप इसको लगातार कुछ दिनों तक करो और देखो कि आपके हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, मैं बाइबल से बाहर कुछ भी नहीं बताना चाहता। ये लास्ट वीडियो है इस तेल और पानी पर। मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा, खुद प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, प्रार्थना और वचन पर ही भरोसा रखें। सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना और विश्वास और यीशु पर भरोसा रखें। किसी और वस्तु पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये बातें मूर्ति पूजा में आ जाती हैं, इसलिए मैं इनको बढ़ावा नहीं देना चाहता। आशा करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। अपने हाथों को उठाइए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में आता हूं। और परमेश्वर आपके बच्चों को, मेरे परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा है और आज मैंने जो तरीका बताया है परमेश्वर प्रार्थना करने का, आप है ना, आप सबसे पहले तो आप है ना अपने नाम की ही महिमा के लिए आप है ना उनके जीवन में काम करें। परमेश्वर तेल और पानी की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन मेरे परमेश्वर, अगर किसी के घर में कोई दिक्कत है, कोई जादू टोना, कोई शैतान का प्रभाव हो चुका है, तो मेरे परमेश्वर अगर ये घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं तेल पर और पानी पर, और अगर ये अपने घर के दरवाजे पर प्रार्थना का तेल लगाते हैं, अगर ये पानी पर प्रार्थना करके अपने घर को शुद्ध करते हैं, तो मैं परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ इनका घर और इनका दरवाजा, इनका घर का हर एक सदस्य यीशु के लहू में और तेरी सामर्थ्य में सुरक्षित हो जाए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके घर के चारों तरफ तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लग जाए और परमेश्वर तेरे लहू के बाड़े में मैं इनके पूरे घराने को लेके आता हूं। इन सब के ऊपर तेरा सामर्थी हाथ बना रहे। मैं अपना हाथ बढ़ाकर इनको आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो कोई बीमार है वो चंगा हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से परेशान है वो छुटकारा पाए चुटकियों में यीशु मसीह के नाम से। और जो आज नशे की लत में है, किसी भी प्रकार की, कोई व्यभिचार में है, कोई नशे में है, कोई बीड़ी पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई दारू पीता है, किसी भी प्रकार के पाप के लत में है, तो मैं आज उसको यीशु मसीह के नाम में आज़ाद करता हूँ। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, आप आज़ाद हो, आपका छुटकारा हो चुका है। आप यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं और परम प्रधान परमेश्वर राजा के बेटे हैं। और राजा का बेटा नशे का आदी नहीं होता है। राजा का बेटा एक राजकुमार होता है और राजकुमार कभी भी किसी के सामने ऐसे लतों में, ऐसे पाप में, ऐसे दास नहीं बन के रहता है। वो एक राजा का बेटा होता है, वो आज़ाद होता है यीशु मसीह के नाम में। आप भी आज़ाद हो अगर आप विश्वास करते हो। तुम ये प्रार्थना रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित हो, चंगे हो, छुटकारा आपका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने 5 ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को जरूर शेयर करना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।